सोचिए इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया कितनी खतरनाक और शातिर है। हमारे लोगों को जो मीडिया के जानकार नहीं हैं, आम लोग, इस प्रदेश में 90% बहुजन समाज के लोग हैं और सबसे ज़्यादा शिक्षा गरीबी उन्हीं के हिस्से में है। गरीबी, लाचारी, बेबसी, जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। लेकिन धीरे धीरे वो समाज पढ़ लिख रहा है और एक समय आएगा जब वो पढ़ लिख कर अपने सामाजिक, आधिकारिक और संवैधानिक अधिकारों को समझेंगे। लेकिन सोचिए पढ़े लिखे जातिवादी मनुवादी कितना महीन काम करते हैं। दिल्ली नोएडा की मीडिया बताता है कि आप जो है वो बिहार में, यूपी में, झारखंड में जातिवाद की राजनीति है। लेकिन मैं अब चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ ये कितना बड़ा झूठ है। मान्यवर साहब दलित नेता, मायावती जी दलित नेता, लालू यादव पिछड़े नेता, नीतीश कुमार पिछड़े नेता, कितनी बड़ी साजिश है। और 3% वाला ब्राह्मण समाज का वाजपेयी राष्ट्रीय नेता, आडवाणी राष्ट्रीय नेता। बिहार में जातिवाद की राजनीति नहीं है, जाति सोशल जस्टिस की लड़ाई है। सोचिए आरजेडी का कैंडिडेट महतो जो बैकवर्ड समाज से हैं, पूरा सवर्ण समाज ने घेराबंदी करके उनके खिलाफ वोटिंग की। कहाँ? मुंगेर में। सोचिए बक्सर में दोनों कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं, पूरा का पूरा सवर्ण समाज बीजेपी की तरफ वोट कर रहा है। लेकिन बैकवर्ड अपने जाति को छोड़कर, अनिल पटेल को छोड़कर, वो भी सवर्ण को वोट कर रहा है पार्टी के नाम पर। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए। तो जनरल कैटेगरी के लोग वहाँ, दोनों कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग वहाँ बीजेपी के वोट दे रहे हैं। वैशाली में ठीक वैसा ही है। वैशाली में भी 2 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, लेकिन पूरा सवर्ण समाज एक को वोट दे रहा है, बीजेपी को। मुन्ना शुक्ला को वोट नहीं मिल रहा है, एक भी वोट नहीं मिल रहेगा। मुन्ना शुक्ला को कौन वोट दे रहा है? दलित पिछड़ा। तो सवर्ण समाज सोचिए कितना होशियार है, वो अपनी जाति भी छोड़ देता है जब पार्टी दिखती है। लेकिन हमारे समाज के लोग की ये राजनीतिक समझ पता नहीं कब बनेगी। जो आरजेडी 2 सवर्ण लड़ा रही है, मुन्ना शुक्ला और जगदानंद सिंह के बेटा, किस तरह से रूढ़ी, राजीव प्रताप रूढ़ी जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, और लालू जी की बेटी चुनाव लड़ रही है, उनके साथ सोचिए जब जातिवाद हो सकता है, वहाँ किस तरह से आरजेडी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। तो आप सोचिए, मैं तो 32 दांत में एक जीव की तरह वैशाली में चुनाव लड़ रहा हूँ और डंके की चोट पर जातिवाद मनुवाद मेरा एजेंडा है, फूले पेरियार अम्बेडकर एजेंडा है, बैकवर्ड एजेंडा है, बहुजन एजेंडा है, बीएसपी एजेंडा है मेरा। तो मेरी परिस्थितियाँ सोचिए क्या होगी और मैं कैसे चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने जो मदद की है उसके लिए शुक्रिया। मैं बस 2 दिन और हैं, आज 22 तारीख है, कल 23 तारीख है। आपकी और आर्थिक मदद की ज़रूरत है और मैं नतीजे दूंगा आपको। पूरे वैशाली में बैकवर्ड फॉरवर्ड है और मैं ये भी देखने आया था कि समाज कितना बदला है। मुझे जानकर खुशी है और गर्व है कि हम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए जो 10 साल काम किया है, वो गांव-गांव तक, गांव-गांव में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जगह लोग हैं, उन तक बात पहुंची है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इसी तरह से सोशल मूवमेंट चलता रहा, दलित पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक अपनी बात करते रहें, तो 10 साल और लगेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, 10 साल और लगेगा। हर बहुजन को ही चुनेगा, न वो पार्टी देखेगा, न जाति देखेगा, वो सामाजिक आंदोलन से निकले हुए लोग को चुनेगा। तो वैशाली में इस बार आपको चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया है, उसमें भी न्यूनतम खर्चे में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सब कुछ हिसाब बताऊँगा। आप लोगों से गुजारिश है 2 दिन, 22 तारीख और 23 तारीख की आर्थिक मदद कीजिए। आपकी हर मदद मेरे लिए सांस है। और मेरा चुनाव लड़ना इसलिए ज़रूरी था कि किसी भी पार्टी में कोई दलित, पिछड़ा, गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक है और उसको टिकट नहीं दिया जाता है कि पैसे नहीं है, तो वो लकीर भी टूटेगी। और साथ ही सोचिए कि कोई भी गरीब, दलित, पिछड़ा हो, वो लकीर टूटेगी कि बिना पैसे के भी चुनाव लड़ा जीता जा सकता है, जनता की मदद से, बहुजन की मदद से, बैकवर्ड की मदद से। तो सबसे खुशी की बात है कि वैशाली का 2 लाख बैकवर्ड परिवार, जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक शामिल हैं, वो बीएसपी हाथी छाप पर वोट देंगे। और इस बार इसीलिए यहाँ मिरेकल होगा, चमत्कार होगा। मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं है। जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें तेल डलवाना होता है, जो लोग आते हैं उनके खर्चे उठाने पड़ते हैं। और साथ ही लंबा क्षेत्र होता है। मेरा ग्रामीण क्षेत्र है 6 के 6 विधानसभा,
तो दूरी लंबी है, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर का रेडियस हो जाता है, रोज़ 200-300 किलोमीटर गाड़ी चलती है और हर विधानसभा में आपको 2 गाड़ी चलाना है, प्रचार की गाड़ी चल रही है, तो लगभग 2 लाख रुपए खर्च है रोज़ का। 2 लाख रुपए मैं 2 तारीख को मैंने नामांकन किया था, तब से ही जोड़ूँ और आज कितनी तारीख है, आज 22 तारीख है, तो 2 तारीख से लेकर 22 तारीख तक के बीच में रोज़ 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा है। आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी मदद कर सकते हैं कीजिए। आपकी हर मदद मेरे लिए सांस का काम करेगी और नई लकीर खींचेगी। आपकी मदद से मैंने सोशल मीडिया खड़ा किया। आज हजारों पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं और देश जगा है। आज जो पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव है उसकी वजह है सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया। आज जो बीजेपी हार रही है चुनाव उसकी वजह है सोशल मीडिया। आज जो पूरे देश में जागरूकता आई है उसकी वजह है सोशल मीडिया। और इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग मेरी छोटी छोटी मदद कीजिए और ये मदद मुझे संसद तक भी पहुँचाएगी बहुजन की आवाज़, और साथ ही उन तमाम लोगों को हौसला देगी जिनको जाति, धर्म और पैसे की वजह से टिकट नहीं दिया जाता है। और वो तमाम लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाएंगे जो सड़कों पर आपके लिए संघर्ष करते हैं, जो पार्टी की सेवा करे या समाज की सेवा करे। मैं कहता हूँ पार्टी की सेवक मिले और समाज का सेवक मिले तो पहले समाज सेवक को चुनिए। बाबा साहब कौन थे? समाज के सेवक से। फूले कौन थे? पेरियार कौन थे? जगदेव बाबू कौन थे? रामस्वरूप वर्मा कौन थे? सुनीलाल पटेल कौन थे? जननायक कर्पूरी ठाकुर कौन थे? ये लोग समाज के सेवक थे पहले, बाद में राजनीति करना गए हैं। तो जो समाज के लिए दिन रात करता है उसको चुनिए और वैसे लोगों को संसद और विधानसभा भेजिए। हम लोग की क्या शिकायत रहती है कि हमारे लोग बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है, डर है कि चुनाव पैसे से होता है, पार्टी की टिकट पर होता है। अगर पार्टी के खिलाफ जाएंगे तो टिकट नहीं मिलेगा, पैसा नहीं रहेगा तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जिस दिन आप लोगों ने सड़कों के लोगों को चुनाव जिताना शुरू कर दिया, सड़क के लोगों को, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो आपकी आवाज़ बनते हैं बिना किसी लोभ लालच के, जो अपनी जान हथेली में लगकर, कैरियर हथेली में लगकर, परिवार छोड़कर काम करते हैं, ऐसे लोगों को संसद भेजना जरूरी है। मान्यवर साहब क्या थे? उन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाया। बाबा साहब सामाजिक आंदोलन, फूले, पेरियार, अम्बेडकर, तमाम बहुजन नेता सामाजिक आंदोलन के हिस्सा रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ सामाजिक आंदोलन वाले लोगों को चुनिए, सामाजिक आंदोलन से निकले लोगों को चुनिए। यकीन मानिए कि बहुजन समाज की तकदीर बदलेगी। और जब तक संसद में और विधानसभा में आपके ऐसे लोग नहीं होंगे तब तक न तो हम बिजनेस कर सकते हैं, न नौकरी बचा सकते हैं, न मान सम्मान बचा सकते हैं। जिसका सीएम पीएम होगा उसी का बिजनेस चलेगा, उसी का वकील की प्रैक्टिस चलेगी, उसी का कारोबार चलेगा, उसी का धर्म बचेगा। तो लोकतंत्र में सीएम पीएम एसपी डीएम की अपनी महत्ता है। इसलिए मान्यवर साहब कहते थे कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। तो जब तक सीएम पीएम नहीं बनेंगे तब तक आपका एसपी डीएम वाला आरक्षण नहीं बचेगा। सोचिए, आरएसएस की सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया। मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जज, खिलाड़ी सब उन्हीं के समाज से हैं और उनकी सत्ता है, क्योंकि उनका समाज सत्ता के खेल को जानता है और वो अपने समाज को गले लगाता है। सोचिए, काराकाट से एक ओबीसी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा जनरल कैटेगरी का आदमी वहाँ बीजेपी को वोट न देकर पवन सिंह को वोट करेगा और वहाँ पिछड़ा को हराएगा, मुंगेर में पिछड़ा को हराएगा, वैशाली में। अच्छा बताइए, वैशाली में अगर कोई यादव को टिकट मिलता, कोई मुस्लिम, दलित, कुर्मी, कुशवाहा, किसी बैकवर्ड को, तो क्या सवर्ण समाज के लोग वोट देते? आप सोचिए, हम लोग क्यों दे रहे हैं? तो ये बड़ा सवाल है जो आपसे करना चाह रहा हूँ और इसलिए कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बहुत ज़्यादा जागरूकता है और जागरूकता लाने की ज़रूरत है। तो आप लोग हमें ज़रूर समर्थन करें। आपकी हर छोटी मदद हमें मंजिल तक पहुँचाने में मदद करेगी। 2 दिन और आपने 2 तारीख से लेकर अब तक जो मदद की है उसको थोड़ा सा और बढ़ाइए और 2 दिनों की मदद हमें और कीजिए ताकि इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुँचा सकें। 2 दिनों का और वक्त है, उसके बाद छटेगा अंधेरा। वैशाली में बैकवर्ड जीतेगा, बहुजन जीतेगा, बीएसपी जीतेगी और 75 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। अंडर करंट चल रहा है, लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है। लोग अब किसी भी कीमत पर सामाजिक न्याय के खिलाफ वाले लोगों को, सोशल जस्टिस के खिलाफ वाले लोगों को, मूल निवासी के खिलाफ वाले लोगों को और आरक्षण विरोधी को वोट नहीं देना चाहते हैं। तो वीडियो को घर घर तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए। आपकी मदद की हमें ज़रूरत है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।